जिस शंका के बारे में हम बात कर रहे थे कि होली 25 को है या 26 को है, तो यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं अरविंद शुक्ला जी और आचार्य संजय शर्मा जी, उन्होंने इस पर भी क्लैरिटी दे दी है कि होली जो है 25 मार्च को ही खेली जाएगी। 26 मार्च को होली का कोई कहीं पर होली 26 मार्च को नहीं मनाई जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने एक महीने पहले से ही होली खेलना पूरे देश में शुरू हो जाता है। इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन पहले से ही बनी हुई थी कि होली 25 को मनाई जाएगी कि 26 को मनाई जाएगी, और भद्रा काल को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। तो हमने इस बारे में हमारे ज्योतिष से बात की। आइए संजय शर्मा जी के पास एक बार फिर से जाएंगे और पूछेंगे, लेकिन फिलहाल शैलेंद्र पांडे जी भी इस पर कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण कई प्रकार के होते हैं, जैसे खग्रास, खंडग्रास, आंशिक और उपछाया। उपछाया चंद्र ग्रहण जो होता है उसमें चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। पूरी तरीके से चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में नहीं आता, केवल चंद्रमा पर एक हल्की सी छाया होती है। इसीलिए इसे मालिन्य चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। इसका आरंभ है 25 मार्च को प्रातः 10:23 पर, और इस ग्रहण की पूर्णता है दोपहर 12:42 पर, और इस ग्रहण का समापन है 25 मार्च को दोपहर 3:02 पर। तो जो लोग 25 मार्च को होली खेल रहे हैं, अगर उनमें किसी भी तरह की उनके मन में परेशानी है कि होली वाले दिन ग्रहण है, तो 3:30 बजे के आसपास वो मुहूर्त भी जो है वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल संजय शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए होली पर हम रंगों की बात करते हैं और हर रंग जो है किसी ना किसी राशि से जुड़ा भी होता है। तो ये बताइए कि कौन सी राशि वाले किस रंग के साथ होली खेलेंगे तो उन्हें लाभ होगा? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि होली में एक बात कर रहे थे कि क्या डालें कि जिससे कि हमारे जीवन की नेगेटिविटी खत्म हो जाए। तो सबसे पहला जो है, मैं एक चीज कहूंगा कि खड़ा नमक लेकर के और अपने ऊपर से 7 बार वार करके और उस नमक को जो है होली पर डाल दें। 7 पान चढ़ाने से आपके सारे जन्मों के पाप कट जाते हैं। 7 परिक्रमा करने से आपके जीवन में सुख शांति आ जाती है। और जिन लोगों के जीवन में नौकरी को लेकर के, व्यवसाय को लेकर चिंता चलती है, उनको जो 21 गोमेद लेकर के जो है, और 21 गोमेद जो है वो चढ़ा देने चाहिए। उसके ऊपर गोमती चक्र या गोमेद चढ़ा सकते हैं। और होलिका दहन पर सुपारी का प्रयोग जो है जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि जो है प्राप्त होती है। तो ये प्रयोग जीवन के अंदर करेंगे तो काफी ज्यादा जो है लाभ की प्राप्ति होगी। किस राशि वालों को कौन सा रंग इस्तेमाल करना चाहिए उससे भी बात कर लेते हैं। पहली राशि होती है मेष राशि। मेष राशि वालों को जो है लाल रंग का जो है प्रयोग या लाल रंग का गुलाल जो है प्रयोग करना चाहिए, जिनकी मेष राशि होती है। वृष वालों को जो है आप सफेद चंदन का प्रयोग करें होली खेलते वक्त, या सफेद पुष्पों का प्रयोग करें। इसके अलावा मिथुन राशि वालों को ग्रीन गुलाल लेकर के दूसरों को लगाना चाहिए और खुद को भी लगवाना चाहिए। कर्क राशि वालों को जो सफेद चंदन या वाइट चंदन का प्रयोग करने से विशेष करके लाभ रहता है और जीवन के अंदर जो है शांति रहती है। इसके अलावा जो है कर्क के बाद में सिंह राशि वालों को लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। कन्या वालों को ग्रीन कलर का, तुला वालों को व्हाइट का, वृश्चिक वालों को लाल का, धनु वालों को पीले रंग का, और मकर राशि वालों के लिए जो है ब्लू कलर का जो है प्रयोग करें, उससे विशेष लाभ रहेगा ब्लू कलर के प्रयोग से। और कुंभ राशि वालों को भी ब्लू कलर का प्रयोग करना चाहिए। और मीन राशि वालों को येलो रंग के कलर का प्रयोग करने से विशेष लाभ रहेगा, क्योंकि लाल रंग का गुलाल लगाने से या लाल रंग के पुष्पों से होली खेलना
बड़ा ही जी, शुभ चलिए, रहता है। रंगों का जो राशियों के लिए क्या कुछ प्रभाव रहेगा, किस प्रकार से ये आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, वो आपने बताया। अरविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि आप होली में रंगों का त्यौहार जो अभी संजय जी ने बताया बहुत अच्छे से बताया, और कलर भी उनने जिन राशियों के जो बताए बहुत ही अच्छे से उनने बताया। देखिए, होली आप जब खेल रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा आपके भाव प्रफुल्लित होने चाहिए। होली जो त्योहार है वो प्रफुल्लता का और प्रसन्नता का त्योहार है। इसमें आप जो रंगों का त्योहार खेल रहे हैं, आप जो होली मना रहे हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपका एक दिन पहले 24 मार्च को होलिका दहन है। तो आप वहां पूजन बड़े अच्छे से करने जाएं, और पूजन जब करने जाएं तो पूजन में जो मैंने सामग्री बताई थी वो सामग्री सारी सब कुछ होना चाहिए, और उसके साथ साथ भाव होना चाहिए। होली में ज्यादातर टोने टोटके टाइप के वो ज्यादा अपने आप में दिमाग में रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये समझे कि होली कोई ऐसे नहीं, होलाष्टक लग गया तो कोई पूजन नहीं करते हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। होलाष्टक में हाँ मांगलिक कार्य जैसे मुंडन हो गया, कोई गृह प्रवेश हो गया, या कोई शादी का कार्य हो गया, ऐसा नहीं करते हैं। बाकी सारे जो है धार्मिक कार्य होते हैं। और होली में आप वहां पे नृसिंह भगवान का पूजन अवश्य करें, क्योंकि नृसिंह भगवान ने जो अवतार लिया था उसमें हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की जो उन्मत्तता बहुत पाप की बढ़ गई थी उसको नष्ट किया था। और प्रहलाद के विषय में जैसे बारंबार संजय जी कह रहे हैं कि प्रहलाद माने एक हर्ष और उल्लास, तो प्रहलाद की जो भक्ति थी भगवान के प्रति, प्रहलाद ने जो समर्पणता दिखाई जो है अपने धर्म के प्रति, तो वहां प्रहलाद की जीत हुई। यानी एक तरह से अधर्म का नाश हुआ और धर्म की जीत हुई। तो धर्म की जो जीत हुई है, तो धर्म से जुड़ करके आप जो है होलिका दहन में बाकायदे होलिका का, नृसिंह भगवान का, प्रहलाद आदि का पूजन करें। और उतारा के लिए जो कहा जा रहा है कि आप अपने शरीर से उतार के डाल दें, तो निश्चित रूप से डालें, इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन संपूर्ण पूजा में थोड़ी सात्विकता अपनी भावनाओं में, सात्विकता अपने पूजा की सामग्री में, और सात्विकता अपने कर्मों में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके हर मनोरथ पूर्ण होंगे। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। आप जो भी कुछ जैसे आप दे रहे हैं उसमें सब कुछ चीजें तो ठीक है, भक्ति सबसे ऊपर है। और कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निष्टम। जैसे जिस कामना से, जिस भाव से हम भजेंगे उसी प्रकार के चीजें हमें प्राप्त होंगी। जैसे जिस कामना से हम भगवान को भज रहे हैं, भगवान उसी तरह उसी कामनाओं को हमारी पूर्ण करेंगे और हमारे जीवन में हर तरह की खुशहाली प्रदान करेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि इस होली को आप जो है ऐसे नहीं कि कोई नकारात्मक सोच और जो है तंत्रोक्त और फलाना ढिमका इस तरह का करें, बिल्कुल भी नहीं, सात्विकता के साथ आप करें। देखिए आपको सारी चीजें सात्विकता से ही प्राप्त होंगी। जी।